4 अगस्त 2025 सुबह के 8:56 में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से एक दुखद खबर सामने आई। भारत के एक पुराने, जुझारू और जनजातीय आवाज के सबसे बुलंद नेताओं में से एक शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्तित्व का जाना नहीं था, ये एक युग का अंत था। झारखंड के जंगलों से संसद के गलियारों तक जो आवाज कभी दिशोम गुरु के नाम से गूंजती थी, अब सदा के लिए शांत हो गई। लेकिन क्या वाकई ये एक अंत था? नहीं, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसे आज हम आपको बताएंगे। शिबू सोरेन की कहानी वर्तमान से अतीत की ओर। अगर आपको लगता है कि शिबू सोरेन जैसे नेता फिर नहीं आएंगे तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और अगर आप मानते हैं कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार भी हम ऐसी ही भूली बिसरी सच्चाई आपके सामने लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलिए शुरू करते हैं। शिबू सोरेन जी का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ना जून के महीने से शुरू हो चुका था। उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज थी। हार्ट फेलियर और डायबिटीज जैसी बीमारियां उन्हें धीरे धीरे तोड़ रही थीं। 19 जून को उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां वे 1 महीने तक आईसीयू में भर्ती रहे और अंततः जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे गए। रांची से लेकर दिल्ली तक हर जनजातीय समाज, हर कार्यकर्ता और हर आदिवासी छात्र अपने दिल में एक चिंता लेकर बैठा था कि दिशा दिखाने वाला दिशा गुरु अब कैसी हालत में है। और फिर वो सुबह आई 4 अगस्त 2025, जब अस्पताल की ओर से बयान आया, शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्री शिबू सोरेन जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने आदिवासी समाज के हितों की भरपूर रक्षा की। उनका निधन एक युग का अंत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, खुद एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली नेता, ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, वो हमारे समाज के गौरव थे। उनके पुत्र और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा, पिता सिर्फ मेरे नहीं, इस राज्य के हर बेटे और बेटी के थे। लेकिन सवाल ये है, ये शख्स कौन था? कौन था ये दिशोम गुरु? तो आइए अब हम जाते हैं अतीत की ओर, प्रेजेंट टू पास्ट। साल था 1944। 11 जनवरी को झारखंड के दुमका जिले के निमड़ा गांव में एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्म हुआ शिबू सोरेन का। पिता थे सोबरन सोरेन, एक किसान। परिवार गरीब था लेकिन संस्कारों से भरा हुआ। शिबू का बचपन संघर्ष में बीता। गांव में बिजली नहीं, स्कूल दूर, लेकिन पढ़ाई की लगन थी। 1960 के दशक में जब देश आजादी के बाद अपनी पहचान खोज रहा था, उसी समय झारखंड का आदिवासी समाज अपने हक की तलाश में भटक रहा था। और तब शिबू सोरेन ने शुरू किया धनकटी आंदोलन। ये आंदोलन साहूकारों के खिलाफ था जो गरीब आदिवासियों से कर्ज के बदले उनकी उपज और जमीन हड़प रहे थे। सोरेन ने जन जागृति अभियान चलाया, गांव गांव जाकर लोगों को समझाया कि यह अन्याय है। उन्होंने साहूकारों की फसलें काटने से रोका और कहा, हम अपना हक खुद लेंगे। 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की, एक राजनीतिक संगठन जो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, सामाजिक बदलाव का भी माध्यम बना। 1980 में शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। फिर 1989, 1991, 1996, 2002 और 2004 में भी वो सांसद बने। हर बार उन्होंने एक ही बात कही, झारखंड चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारा जीवन जंगलों से जुड़ा है। झारखंड अलग राज्य की मांग कोई नई नहीं थी, लेकिन उसे जमीन पर उतारने वाले नेताओं में सबसे बड़ा नाम था शिबू सोरेन। उनके आंदोलन, भूख हड़तालें, दिल्ली मार्च और संसद के अंदर के दबाव ने आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण करा ही दिया। लेकिन झारखंड बनने के बाद भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई। बीजेपी और अन्य दलों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन शिबू सोरेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेएमएम को संगठन से पार्टी तक मजबूत किया। लेकिन हर आंदोलनकारी की तरह शिबू सोरेन का जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा। सबसे पहले बात करते हैं 1993 के रिश्वत कांड की। नरसिम्हा राव सरकार विश्वास मत से गिरने वाली थी। आरोप लगे कि सरकार ने जेएमएम के 4 सांसदों को 50-50 लाख रुपए दिए ताकि वो वोट देकर सरकार बचा सके। जेएमएम सांसदों ने वोट डाला और सरकार बच गई, लेकिन बाद में इस पर सीबीआई जांच हुई। मामला कोर्ट तक गया, लेकिन नतीजा, सारे गवाह पलट गए, केस बंद। दूसरा बड़ा विवाद, 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या। आरोप था कि उन्होंने 1993 के रिश्वत मामले की जानकारी दी थी। उन्हें मार दिया गया। 2006 में दिल्ली कोर्ट ने शिबू सोरेन को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी। 1975 का चिरुदी मामला भी इसी कड़ी में था, जिसमें 11 लोगों की हत्या हुई थी। शिबू पर मुकदमा चला, लेकिन अंततः 2008 में उन्हें दोष मुक्त घोषित किया गया। 2005 में जब उन्होंने पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो ऐसा लगा कि राज्य को उसका सच्चा नेता मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए,
उन्हें 10 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ वारंट था। फिर 2008 और 2009 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों बार गठबंधन टूट गया। उनकी सरकार कभी 10 दिन, कभी कुछ महीने से ज्यादा नहीं चली। यही कारण है कि उन्हें झारखंड का जनक तो कहा गया, लेकिन स्थायी मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सके। वर्तमान में उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 2024 में जब हेमंत को आय से अधिक संपत्ति मामले में इस्तीफा देना पड़ा, तब पूरे राज्य में यही चर्चा थी। अब जेएमएम का भविष्य क्या होगा, लेकिन शिबू सोरेन की मौजूदगी भले ही बीमार अवस्था में पार्टी के लिए संबल बनी रही। 2005 में हेमंत फिर से मुख्यमंत्री बने और जेएमएम दोबारा सत्ता में आई, लेकिन पिता का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उन्होंने आदिवासी समाज को यह बताया कि वे सिर्फ वनवासी नहीं हैं, वे भारत के नागरिक हैं और उनका संविधान में स्थान है। उन्होंने झारखंड की संस्कृति, भाषा और स्वाभिमान को राष्ट्रीय मंच पर रखा। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी और हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, दिशोम गुरु अमर रहें। शिबू सोरेन चले गए, लेकिन उनका संघर्ष, उनके आंदोलन और उनका आदिवासी स्वाभिमान आज भी जिंदा है। झारखंड की मिट्टी में, वहां के गीतों में, वहां के बच्चों के सपनों में शिबू आज भी जिंदा है। दिशोम गुरु की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस युवा में शुरू होती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हो। नमन है उन्हें, श्रद्धांजलि है उन्हें। शिबू सोरेन एक ऐसा नाम जिसे झारखंड की मिट्टी से कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल क्रांति और आंदोलन तक सीमित नहीं थी। ये कहानी सत्ता, संघर्ष और कभी कभी गहरे षड्यंत्रों से भी होकर गुजरी। वर्ष 2004, सत्ता में वापसी का साल। वर्ष 2004 में केंद्र में यूपीए सरकार बनी। शिबू सोरेन को कोयला मंत्री बनाया गया, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से परीक्षा लेनी शुरू की। 1980 का एक पुराना मामला अचानक फिर से जीवित हो उठा। शिबू सोरेन पर उनके पूर्व सचिव शशिनाथ झा की हत्या का आरोप लगा। कहा गया कि उन्होंने पार्टी के अंदर के कुछ रहस्यों को उजागर करने की धमकी दी थी और इसी के चलते उनकी हत्या हुई। आदिवासियों के लिए मसीहा कहे जाने वाले शिबू सोरेन पर हत्या का आरोप, मगर राजनीति में हर धार धुंधली होती है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। यह पहली बार था जब किसी केंद्रीय मंत्री को हत्या के केस में दोषी ठहराया गया, लेकिन जल्द ही हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और वे बाइज्जत बरी हुए। ये क्षण उनके समर्थकों के लिए भावनात्मक था। कोई कह रहा था, हमारे गुरुजी को फंसाया गया है। वर्ष 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव हुए। शिबू सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने सत्ता में वापसी की। इस बार वे तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की राजनीति ने फिर उन्हें गिरा दिया। जेएमएम और कांग्रेस के बीच मतभेद हुए, समर्थन वापस लिया गया और उनकी सरकार गिर गई। शिबू सोरेन का राजनीतिक ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा। इसी बीच शिबू सोरेन ने धीरे धीरे पार्टी की बागडोर अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंपनी शुरू की। ये वो दौर था जब शिबू सोरेन ने सार्वजनिक रूप से राजनीति से हटने की इच्छा जताई थी, मगर पार्टी और जनता का प्यार उन्हें बार बार सक्रिय कर देता। शिबू सोरेन हमेशा से आदिवासी अधिकारों के पैरोकार रहे। चाहे भूमि अधिग्रहण हो या जंगल अधिकार, वे सदैव दिल्ली में गरजते रहे। संसद में उन्होंने 1996 में कहा था, हम जंगल के लोग हैं, हमें जंगल से अलग कर दोगे तो हमारी आत्मा मर जाएगी। उनका यह बयान आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। 2020-21 में कोरोना काल के दौरान वे सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर हो गए। लोगों ने सोचा कि शायद अब गुरुजी राजनीति से विदा हो चुके हैं, लेकिन 2022 में जब झारखंड में सत्ता को लेकर फिर संकट आया तो वे एक बार फिर सक्रिय हुए। उन्होंने विधायकों की बैठक की, समर्थन तय किया और फिर से साबित कर दिया कि असली नेतृत्व वही होता है जो संकट में दिखे। शिबू सोरेन ने स्वास्थ्य कारणों से खुद को काफी सीमित कर लिया था, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली में जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, गठबंधन की मजबूती पर चर्चा की और झारखंड में सरकार बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। 4 अगस्त 2025 सुबह के 8:56 पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से एक दुखद खबर सामने आई। भारत के एक पुराने, जुझारू और जनजातीय आवाज के सबसे बुलंद नेताओं में से एक शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, हर कोई स्तब्ध था। राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। झारखंड के गांव-गांव में लोग मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब सवाल उठ रहा है, शिबू सोरेन के बिना जेएमएम का भविष्य क्या होगा? हेमंत सोरेन एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन गुरुजी की तरह जन आंदोलन की पकड़ शायद ही किसी और में हो। ये एक युग का अंत था। झारखंड की मिट्टी, जिसकी नस नस में शिबू सोरेन की आवाज बसती थी, वो आज खामोश थी। नेमरा गांव की उस धरती पर जहां उन्होंने बचपन में पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी,
आज वही धरती उन्हें अपने अंदर समा रही थी। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें मुखाग्नि दी। ये सिर्फ एक बेटा अपने पिता को विदा नहीं कर रहा था, ये एक युग के समर्पण, संघर्ष और सत्ता से विदा थी। मंत्रों की ध्वनि और धधकती अग्नि के बीच हर किसी के मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, गुरुजी अमर रहें, झारखंड के लाल को सलाम। देश भर से आए राजनीतिक नेता, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, झामुमो के पुराने साथी और यहां तक कि विपक्ष के भी कई चेहरे उस चिता के पास मौन खड़े थे। किसी ने भाषण नहीं दिया, न कोई नारे लगे, सिर्फ मौन था, बहुत गहरा मौन, क्योंकि शिबू सोरेन की कहानी किसी प्रचार की मोहताज नहीं थी। वो उन जंगलों की आवाज थे जिनकी भाषा संसद तक पहुंचाना उन्होंने अपना धर्म समझा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शख्स की जिसे लोग दिशोम गुरु कहते थे, लेकिन असल में वो झारखंड की आत्मा थे। शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अब सवाल आपसे, क्या आज के नेता शिबू सोरेन जैसे जमीन से जुड़े, संघर्षशील और सच्चे हो सकते हैं? क्या हेमंत सोरेन अपने पिता की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे ले जा पाएंगे? और क्या हम सब इस संघर्ष को सिर्फ खबर मानकर भूल जाएंगे या इसे अपने अंदर जिंदा रखेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो ने आपको झकझोर दिया हो, दिल को छू गया हो, तो एक लाइक जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, गहरी और अनसुनी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे बीच चलता है, बोलता है और कभी कभी चुपचाप चला जाता है।